नमस्कार। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी और अगर आप लोगों ने ये ऐसी गलतियां यहां पर की हुई हैं तो आप लोगों के फॉर्म यहां पर रिजेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी डेट है। आप लोग जा कर के वहाँ पर उसकी वेबसाइट पर के अपना लॉगिन नंबर डाल करके, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके उसको सही कर सकते हैं। फॉर्म में संशोधन भी आप अभी तक कर सकते हैं। तो बिना किसी विलंब के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2693 मुख्य सेविका के पदों पर भर्तियां होनी हैं। तो यहाँ पर ये संशय का विषय बना हुआ है कि इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं और इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो जहाँ तक बात आती है कि टोटल फॉर्म भरने की, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि कोई कह रहा है कि 25,000, कोई कह रहा है 30,000, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई कह रहा है 2 लाख। तो ये सारे विषय क्यों बने हुए हैं? बात ये है कि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे नहीं आई है। जितने भी यूट्यूबर, जितने भी यहाँ पे वीडियो आ रहे हैं, सब अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें, फोकस करें। इन सब अफवाहों से बचे रहें कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने नहीं भरे गए हैं। ये सारी जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, बन रहे हैं, ये सारी अफवाह हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात अब आती है इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो हाँ, कट ऑफ पे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और कि लोगों का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है। तो जैसे हाई स्कूल के आधार पे नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ली जाती है। जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं सब में हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर आपकी जन्म तिथि और नाम आपका लिया जाता है। तो आप लोग एक बार जो फॉर्म डाउनलोड किए हैं उसको देख लें। वहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो करेक्शन करके उसको आप लोग सुधार सकते हैं। अगर गलती हुई तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे वहाँ पर जाने में दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, कौन कौन से लोग पेपर यहाँ पे देने को पाएंगे, कितने नंबर पेट में है। पेट के आधार और मुख्य सेविका का फॉर्म भरा गया है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो पेट में कितने नंबर आप लोगों के हों तो आप पेपर दे सकते हैं। तो इस विषय पे हाँ हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग जनरल कैंडिडेट की बात करें, जनरल जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, महिलाएं, हालांकि महिलाओं ने ही फॉर्म डाले हैं यहाँ पर। तो महिलाओं की अगर बात करें तो अगर 5 नंबर से ज़्यादा हैं आपके पेट में, 5 से ज़्यादा हैं, 5, 6, 7 अगर नंबर हैं तो आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं, निश्चिंत रहें। क्यों एलिजिबल हैं हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। बिना मतलब मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पर कि क्यों 5 ही नंबर पे क्यों ज़रूरी है। 5 से मतलब 5 नंबर तो इतने कम नंबर होते हैं, तब भी क्यों एलिजिबल हैं, सब विषय पर चर्चा करूँगा। जितने भी संशय हैं सबको दूर करूँगा। और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, 1, 2, 3 नंबर अगर आपके हैं, 2, 3, 4 नंबर हैं महिलाओं के, तब भी आप फॉर्म दे सकते हैं। SC ST की अगर बात करें, SC और ST की अगर बात करें तो 0 से ऊपर जितने भी नंबर आपके हैं, 1, 2, 3, तो वो सारी महिलाएं फॉर्म देने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि 5 नंबर तो बहुत कम नंबर होते हैं, तो कम नंबर पे कैसे एलिजिबल हो जाएंगे। तो बात ये है कि पहली बात तो जब फॉर्म पेट का जो भरा जाता है उसमें क्या होता है कि महिलाएं कैंडिडेट होती हैं। पहली बात तो ये हो गई। यहाँ पे छटनी हो जाएगी। बात आती है सबसे पहले PET की। तो PET में महिला कैंडिडेट कम फॉर्म डाली थी, तो PET में जितने भी कैंडिडेट महिलाएं थी फॉर्म डाली थी, फॉर्म भर सकती हैं। पहली बात तो ये हो गई, PET के कैंडिडेट हो गया। अब आपका जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन की जो सब्जेक्ट होती है, ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट बहुत कम कैंडिडेट हैं जिनकी सब्जेक्ट यहाँ पर मैच कर रही है। तो इसमें बहुत से लोग छटनी हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत से लोग निकल जाएंगे। यहाँ पे फिर दूसरे नंबर पे स्टेप पे यहाँ पे छटनी हो गई। तो कुल मिला के बात कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि फॉर्म जो पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेंगे, 1 लाख 2 लाख इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेंगे। ये तो खैर अफवाहें हैं, मैं अभी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ। अगर एग्जैक्ट बताऊँगा तो वो तो एक धोखेबाजी ही होगी। तो फॉर्म तो कम होंगे ये कहा जा सकता है, मोटा मोटा एक अगर आंकड़ा कहा जाए तो ये फॉर्म जो है कम पड़ेंगे। और आप लोग तैयारी करते रहिए। जितने भी लोग पेपर दे देंगे उसमें ज़्यादातर उम्मीद है उसमें
हो जाएंगे। अच्छे से अगर तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और ज़रूरी बात कर लेते हैं कि सैलरी इसकी कितनी है, पे ग्रेड इसका कितना है, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मुख्य सेविका भर्ती का यहाँ पे ये दिया गया है। ये मुख्य सेविका भर्ती का बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ मुख्य सेविका, और पे ग्रेड यहाँ पर जो है 2800 पे ग्रेड है। और अगर सैलरी की बात करें तो 5200 से 20,200 रुपये तक जो है अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर होती है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए, किसी भी तरह की मैं गलत अपडेट नहीं पहुँचाऊँगा आप तक। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं मुख्य सेविका भर्ती की सही ढंग से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मैं रेगुलर जो है जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं उनसे लेकर के मैं डेली मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। नीचे कमेंट कर दीजिए, जितनी कमेंट आएंगी तो मैं जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन पहुँचाता रहूँगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।